कयास आराई है बहुत ज़्यादा कि वज़ीर कानून ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा यू टर्न गवर्नमेंट ने ले लिया कि असूल के साथ खड़े हैं? 3 महीने पहले वो कह रहे थे और आज जो है वो वज़ीर कानून ये काम करते हैं और उसके बाद इस्तीफ़ा भी दे देते हैं। इसकी क्या वजह बनी आपकी नज़र में? जी देखिए, इसमें जुडिशल कमीशन में ही कम से कम 4 मेंबरान, बल्कि पिछली मरतबा तो 5 मेंबरान थे। उन्होंने खुद कहा कि ये हम पिक एंड चूज नहीं अलाउ कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप अचानक आप कहें कि मुझे 8वें नंबर का पसंद आ गया या 15वें नंबर का जज पसंद आ गया। आप मेथोडिकली चलें, पहले सारे सीनियर मोस्ट कंसिडर करें, उनमें अगर कोई खामी है तो फिर सेकंड थर्ड, जिस तरह शुएब साहब ने बात कही। यही चीज़ जो अटॉर्नी जनरल साहब थे अशतर औसाफ साहब और आज़म नज़ीर तारर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, दोनों ने यही बात की और उन्होंने कहा कि बाकायदा इस पे रूल्स फ्रेम करें, उसके बाद नई तैनातियों की तरफ जाते हैं। 2 महीने बाद अचानक यू टर्न क्यों आया, ये तो वही बता सकते हैं। मगर एक चीज़ है जिससे डेफिनेटली रोशनी इस सारे इशू पे डाली जाती है। जब इनॉग्रेशन ऑफ जुडिशल ईयर हुआ था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये फरमाया था कि ये जो अटॉर्नी जनरल साहब का और लॉ मिनिस्टर साहब का स्टैंड था, ये कोई भी किसी भी असूल पे मबनी नहीं था, बल्कि वो उनकी रिजेंटमेंट थी कि कुछ हुकूमत के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं।